पुरानी घड़ी और नए सपने, द ओल्ड क्लॉक एंड न्यू ड्रीम्स। दृश्य एक, उदासी और उम्मीद। सीन वन, सैडनेस एंड होप। सुबह का समय। एक छोटे शांत कमरे में आर्यन 18 वर्ष बैठा है। उसके सामने किताबों का ढेर है। उसकी नजर मेज पर रखी एक पुरानी बंद पड़ी लकड़ी की घड़ी पर टिकी है। वह उदास है। आर्यन मन में, ये घड़ी कई सालों से बंद पड़ी है, ठीक मेरी जिंदगी की तरह। मैंने बड़ी मेहनत की, पर इस बार भी प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम में असफल रहा। अब क्या करूं? पिताजी को क्या बताऊं? आर्यन की मां सुमन चाय लेकर कमरे में आती है। वह आर्यन के कंधे पर हाथ रखती है। सुमन, क्या सोच रहा है बेटा? परीक्षा में सफलता असफलता तो आती जाती रहती है। आर्यन, मां, मैं जानता हूं, पर मुझे लगा था कि मैं सफल हो जाऊंगा। अब मैं फिर से तैयारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सुमन, हिम्मत टूटने नहीं देते। देख, इस पुरानी घड़ी को देख। ये घड़ी तेरे दादाजी ने बनाई थी। कई बार इसका पेंडुलम रुक गया, इसकी चाबी खो गई, पर हर बार इसे ठीक किया गया है। पता है क्यों? आर्यन, क्यों? सुमन, क्योंकि इसकी सुइयां समय नहीं, बल्कि मेहनत और धैर्य का इतिहास बताती हैं। ये हमें याद दिलाती है कि रुकना अंत नहीं है, बस एक ठहराव है। आर्यन घड़ी को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी आती है। दृश्य दो, प्रेरणा की तलाश। सीन दो, द सर्च फॉर इंस्पिरेशन। शाम का समय। आर्यन अपने दोस्त विक्रम से बात कर रहा है, जो शहर में एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता है। विक्रम, अरे, तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? तू हमेशा से मैकेनिकल चीजों में अच्छा रहा है। याद है, तूने मेरे पुराने खिलौने ठीक कर दिए थे। आर्यन, हाँ, पर उस हुनर का क्या फायदा जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ही नहीं ले पाया? विक्रम, इंजीनियरिंग ही सब कुछ नहीं है। तूने कभी रिस्टोरेशन, पुरानी चीजों को नया करने के बारे में सोचा है? तेरे दादाजी की घड़ी कितनी शानदार है। आर्यन, रिस्टोरेशन? विक्रम, हाँ, लोग पुरानी घड़ियां, ग्रामोफोन, विंटेज कारें ठीक कराने के लिए बहुत पैसा देते हैं। इसमें कला और मैकेनिज्म दोनों चाहिए। यह वो काम है जो तेरा दिल सच में करना चाहता है। विक्रम उसे एक ऑनलाइन वर्कशॉप का लिंक भेजता है, जो विंटेज घड़ियों की मरम्मत सिखाता है। आर्यन, यह तो बहुत अच्छा विचार है। मैं यह कोर्स जरूर करूंगा। दृश्य तीन, नया सफर। अगले कुछ महीने बीत जाते हैं। एक छोटा सा कमरा अब आर्यन का वर्कशॉप बन गया है। वह टूटी हुई घड़ियों के छोटे छोटे पुर्जों को ध्यान से साफ कर रहा है। उसके चेहरे पर गहराई और एकाग्रता है। आवाज, आर्यन का कथन, मैंने अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। मैंने उसी पुरानी घड़ी को अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया। हर छोटा पेंच, स्क्रू, हर छोटी गियर मुझे बता रही थी कि टूटने का मतलब खत्म होना नहीं है, बल्कि फिर से शुरू होने का मौका होता है। एक सीन में दिखाया जाता है कि आर्यन ऑनलाइन क्लास ले रहा है। दूसरे सीन में वह एक पुरानी घड़ी को पूरी तरह से ठीक कर देता है और वह घड़ी टिक टिक की आवाज के साथ चलने लगती है। दृश्य चार, टिक टिक करती सफलता। एस सीन चार, द टिकिंग सक्सेस। एक साल बाद आर्यन एक छोटी सी दुकान के बाहर खड़ा है, जिसका नाम है पुरानी विरासत। दुकान में कई खूबसूरत मरम्मत की हुई विंटेज घड़ियां सजी हैं। एक ग्राहक, शर्मा जी, दुकान के अंदर आते हैं। शर्मा जी, नमस्ते आर्यन, मुझे अपने पिताजी की यह पुरानी घड़ी ठीक करवानी थी। कोई इसे ठीक नहीं कर सका। क्या तुम कर पाओगे? आर्यन, बिल्कुल शर्मा जी, मुझे दिखाइए। शर्मा जी, मुझे पता चला है कि तुम पुराने सामान में नई जान डाल देते हो। आर्यन मुस्कुराते हुए, जी, मैं मानता हूं कि हर टूटी हुई चीज के अंदर एक बेहतरीन कहानी छुपी होती है। कुछ दिनों बाद शर्मा जी अपनी ठीक हुई घड़ी लेने आते हैं। जैसे ही वह उसे देखते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। शर्मा जी, यह तो बिल्कुल नई हो गई। इसकी टिक टिक सुनकर मुझे पिताजी की याद आ गई। तुमने सिर्फ घड़ी नहीं, बल्कि एक रिश्ता जोड़ दिया बेटा। शुक्रिया। आर्यन, इसमें मेरा नहीं, बल्कि समय की ताकत का जादू है। आर्यन अपनी मां को देखता है, जो दुकान के एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही है। आर्यन अपनी मां को गले लगाता है। वह मेज पर रखी चलती हुई पुरानी लकड़ी की घड़ी को देखता है। उसका पेंडुलम आत्मविश्वास से झूल रहा है। आवाज, आर्यन का कथन, आज मैं शायद उस इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हूं, पर मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है। मैंने सीखा कि जब एक दरवाजा बंद होता है, तो हमें जिंदगी की चाबी ढूंढकर खुद एक नया दरवाजा खोलना होता है।